रंग फूलों को भी मेरे महबूब के होंठों से मिला। रंग फूलों को भी मेरे महबूब के होंठों से मिला। जानते हैं सब उनको मेरे गुलजार में, जानते हैं सब उनको मेरे गुलजार में। मम्मी भी बैठी हैं, पापा भी बैठे हैं, मम्मी भी बैठी हैं, पापा भी बैठे हैं मेरे इंतज़ार में, मगर वो पगली आने नहीं दे रही है, मगर वो पगली आने नहीं दे रही है अपने प्यार में। वर्ड जो आपको हैरान करे सेशन में, हम लोग अगला वर्ड को देखेंगे। आज सबसे पहले हम लोग लेते हैं वर्ड, एक है टेंडर और इसके साथ हम लोग पढ़ेंगे गिव को। टेंडर को का दो कंडीशन हम लोग लेंगे। एक कंडीशन एडजेक्टिव रहेगा तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा, एक वर्ब रहेगा तो इसका क्या मीनिंग निकलेगा। एडजेक्टिव रहेगा तो इसका मतलब हो जाएगा जेंटल एंड काइंड, और वर्ब रहेगा तो इसका मतलब हो जाएगा ऑफर फॉर्मली। यहां से एग्जाम्पल चला जाएगा एडजेक्टिव रहने पे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा व्हाट ही नीड्स नाउ is a lot of tender loving care। इसका मतलब हो जाएगा, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा हिंदी में, अब उसे बहुत ज़्यादा, अब उसे व्हाट ही नीड्स नाउ ए लॉट ऑफ टेंडर लविंग केयर ना, अब उसे बहुत ज़्यादा प्रेमपूर्ण देखभाल की ज़रूरत है, देखभाल की ज़रूरत है। नेक्स्ट मैंने कहा था वर्ब रहने पे ऑफर फॉर्मली ना, ऑफर फॉर्मली। इसका मतलब क्या होगा, औपचारिक रूप से, औपचारिक रूप से प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना। तो वर्ब रहने पे इसका एग्जाम्पल चला जाएगा वर्ब के कंडीशन में, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, वर्ब के कंडीशन में इसका एग्जाम्पल रहेगा ऑन द ऑर्डर्स ऑफ, ऑन द ऑर्डर्स ऑफ। ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर्स होगा, प्रीपोजिशन के पहले नॉन चाहिए और द के बाद भी नॉन चाहिए, और नॉन के रूप में ऑर्डर नहीं होता है, ऑर्डर्स होता है। On the orders of parents, on the orders of parents, I tendered an apology for my misbehavior। मिसबिहेवियर क्या कहना चाह रहा है इसमें कि मम्मी यानी पेरेंट्स के कहने पे मैंने टेंडर्ड किया, प्रस्तुत किया माफ़ी का, है ना, अपने दुर्व्यवहार के लिए। माता पिता के पेरेंट्स के आदेश पे, पेरेंट्स के आदेश पर मैंने अपने दुर्व्यवहार के लिए, अपने दुर्व्यवहार के लिए
माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगी। क्या मतलब? औपचारिक रूप से प्रस्तुत करना। मैंने कहा वर्ब जब रहेगा तो उसका मतलब होगा ऑफर फॉर्मली, मतलब औपचारिक रूप से प्रस्तुत करना। तो मान लीजिए औपचारिक रूप से हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी कोई जॉब कर रहे हैं और जॉब कर रहे हैं, कोई रिज़ाइन कर देते हैं, तो वो क्या करते हैं, मतलब औपचारिक रूप से उसका फॉर्मेलिटी करते हैं, है ना। किसी सीनियर के आदेश पे, ऑर्डर पे रिज़ाइन कर देना, वो क्या कहलाता है? टेंडर कहलाता है। आई टेंडर रिजाइनेशन। और जब ये उसके बाद जो है इन दोनों को एक साथ पढ़ना था, गिव और टेंडर को, तो हम लोग टेंडर का कंडीशन देखे। और एक मतलब क्या था टेंडर का? टेंडर का एक मीनिंग था कि काइंड एंड जेंटिल, है ना, मतलब दयालुपूर्ण और नम्रतापूर्ण जो होगा वो टेंडर कहलाएगा। और एक मीनिंग था फॉर्मेलिटी के लिए, ऑफर फॉर्मली, औपचारिक रूप से प्रस्तुत करना कोई भी मैटर को जो फॉर्मेलिटी के बेस पे होता है। तो एक मम्मी पापा के कहने पे एक फॉर्मेलिटी वो अदा किया कि भाई मुझे माफ़ी मांग लेना चाहिए। दो कंडीशन हम लोग देखे, एक कंडीशन एडजेक्टिव का कंडीशन था और एक कंडीशन क्या था? वर्ब का कंडीशन था टेंडर के लिए। और टेंडर और गिव को एक साथ पढ़ना था। अब हम लोग गिव को देखेंगे, गिव क्या कह रहा है। गिव मतलब हो जाएगा गिव कॉज टू हैव, गेट, कॉज टू हैव गेट, है ना। मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा? स्वेच्छापूर्वक कोई काम को करना, स्वेच्छापूर्वक, स्वेच्छापूर्वक अपनी इच्छा से स्वेच्छापूर्वक देना या प्रदान करना, प्रदान करना। जैसे मान लीजिए कहीं पे पंच बैठा हुआ है, वहाँ पे आप गए और अपने दिल से आपको लगा कि कोई गलत काम हो रहा है, तो अपने दिल से जाकर के वहाँ पर क्या किए? कोई सबूत दे दिए, स्वेच्छापूर्वक दे दिए, इसमें फॉर्मेलिटी नहीं की आपने, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? गिव हो जाएगा। एग्जाम्पल देख लेंगे इसका। एग्जाम्पल हो जाएगा गिव के लिए, गिव का एग्जाम्पल हो जाएगा, गिव का एग्जाम्पल, आई गेव टेस्टिमोनी readily, readily before the jury, है ना। मैंने क्या किया? टेस्टिमोनी होता है ना, सबूत होता है या प्रमाण होता है। तो क्या किया उसने? आपने जो क्या किया, अपने स्वेच्छा से, यहाँ होगा स्वेच्छापूर्वक आपने ज्यूरी के सामने जाकर के क्या किया? आपने सबूत प्रस्तुत किया। आगे देखेंगे, अगला वर्ड हो जाएगा, एक है टेस्टिमोनी, एक है एविडेंस, एक है विटनेस, WITNESS। अब सब में डिफरेंस समझिए अच्छी तरह से। देखिए, जब कोई मुंह से कोई सबूत दे देगा ना, ओरल कोई जाकर के बोल देगा कि नहीं ऐसा गलती नहीं किया है, तो वो टेस्टिमोनी कहलाएगा। और एविडेंस होता है, ये मुंह से दिया जा सकता है, ये राइटिंग में दिया जा सकता है, लिखित रूप में दिया जा सकता है, या कोई सबूत, अगर कोई सबूत यानी कि कोई सामान अगर गिर जाता है, जैसे कि मान लीजिए कहीं पे मर्डर होता है और मर्डर हुआ, जल्दबाजी में भागने लगा, मोबाइल अगर गिर गया या कोई डायरी गिर गया, वो अगर केस का सबूत बनता है तो एविडेंस होता है। इसका 3 कंडीशन याद रखिएगा, ये मुंह से दिया जा सकता है बोल करके, ये राइटिंग में दिया जा सकता है, या कोई वस्तु के रूप में कोई सबूत हो सकता है, तो ये एविडेंस होगा। और विटनेस जो है ना, जब कोई केस का, कोई मुद्दा का गवाह जो है, कोई सबूत जो है इंसान होता है,
कि मैंने आँख से देखा ये मर्डर करते हुए, तो हम क्या हो गए, इंसान हो गए कि ये मर्डर यहाँ पे हुआ है, ये क्राइम हुआ है यहाँ पे। तो एक इंसान जब गवाह होता है तो उसके लिए विटनेस का यूज़ किया जाता है। सभी को हम लोग राइटिंग में लेते हैं बारी बारी से। पहले हम लोग देखते हैं टेस्टिमोनी को। टेस्टिमोनी का मतलब होता है मौखिक रूप से सबूत देना, मौखिक रूप से सबूत देना, है ना। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल चला जाएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल चला जाएगा रहमान gave testimony before my parents, मेरे पापा के सामने उसने मुंह से कहा कि इसने ऐसा नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, कोई बात बोला है। अगला वर्ड क्या था हम लोगों का, एविडेंस। एविडेंस का मैंने 3 कंडीशन बताया ना। एविडेंस मौखिक रूप से, या लिखित रूप से, या वस्तु के रूप में दिया गया सबूत या प्रमाण। यहां से एग्जाम्पल चला जाएगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे एविडेंस का। एविडेंस, इसका एग्जाम्पल पहला लिखेंगे हम लोग, द डिफेंडेंट presented presented written written लिखा हुआ evidence to prove that he was not present at the scene। SCENE क्या कह रहा है कि प्रतिवादी ने, इसका मतलब प्रतिवादी होता है ना, प्रतिवादी ने प्रेजेंट किया, प्रस्तुत किया, इसका मतलब प्रस्तुत किया, दिया, प्रस्तुत किया लिखित सबूत, काहे के लिए, टू प्रूव करने के लिए, माने साबित करने के लिए कि वह सीन पे मौजूद नहीं था, जहाँ पे कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई मामला हुआ वहाँ पे मौजूद नहीं था, राइटिंग में लिख करके दिया। अगला एग्जाम्पल चला जाएगा, दूसरा एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। इसका सेकंड एग्जाम्पल हम लोग लिखेंगे इसके लिए कि मान लीजिए मैंने कहा कि कोई सामान हो सकता है, इसका यानी कि सबूत हो सकता है, कोई वस्तु हो सकता है, तो लिख लेते हैं द मोबाइल इज एन एविडेंस ऑफ द केस। मोबाइल छूट गया तो वो उस आधार पे आप एक्शन ले लेते हैं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन जो है, कोई जज जो है एक्शन ले लेती है कि भाई मोबाइल, अगर मान लिया आपने मर्डर नहीं किया तो आपका सामान वहाँ कहाँ से आया, तो आपका सामान है, डायरी छूट गया, मोबाइल छूट गया, तो यही आपका सबूत हो गया। अब हम लोग देखेंगे अगला, आगे देखेंगे विटनेस। मैंने कहा था विटनेस का WITNESS, ये किसके लिए हो सकता है, मानव के लिए हो सकता है ना, मानव जब गवाह रहेगा, या लिविंग थिंग आप बोल सकते हैं, लिविंग थिंग्स रहने पर जो है इसका यूज़ कीजिएगा, विटनेस का यूज़ कीजिएगा। इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। एग्जाम्पल चला जाएगा इसका, मान लीजिए कहीं मर्डर होता है और रामू नाम का लड़का वहां पे देख लेता है छुप करके, तो लिखेंगे रामू इज विटनेस ऑफ
द केस। क्या है? रामू केस का गवाह है। और यहीं से मैं इस सेशन को क्लोज कर रहा हूँ। मिलता हूँ अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।